आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, जो कि एक बहुत डिमांडिंग टॉपिक है। जब भी हम सुनते हैं मोनो, मोनो मतलब क्या होता है? मोनो मतलब होता है सिंगल। ओके, ये हमारा केमिस्ट्री का एक पार्ट है कि मोनो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक्चुअली में जब हम क्रॉस लगाते हैं, मतलब जब पॉलिनेशन करते हैं, जब हम ट्रेड देखते हैं, तो यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्या होता है? द क्रॉसिंग बिटवीन द टू प्लांट्स विद रिस्पेक्ट टू सिंगल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अभी सिंगल कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? तो मेंडल ने कुल 7 पेयर यूज किए थे अपने एक्सपेरिमेंट में। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक कैरेक्टर्स है। ओके, वन कैरेक्टर, जहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? सीड के शेप को देख रहे हैं। एक सीड राउंड है और एक सीड रिंकल्ड है। सीड के कलर को देख रहे हैं, दूसरा कैरेक्टर्स है। राइट, एक येलो है, एक ग्रीन है। फ्लावर के कलर के बेसिस पे एक पर्पल है, एक वाइट है। यदि फ्लावर का पोजीशन देखें तो एक एक्सियल है, एक टर्मिनल पे है। प्लांट का हाइट देखें तो एक टॉल है, एक शॉर्ट है। तो एवरी यहाँ पे हर एक ये क्या है? एक कैरेक्टर है। तो टोटल मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में 7 कैरेक्टर को स्टडी किए थे। ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या होता है? जब हम क्रॉस लगाते हैं कोई भी एक, या तो हम ये ले लें कि अच्छा पोर्ट कलर लेते हैं, एक ग्रीन प्लांट को क्रॉस कर रहे हैं, एक येलो पॉट के कलर को क्रॉस कर रहे हैं, तो हो जाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब यहाँ कुछ और भी टर्मिनोलॉजी जो हमको समझना है। डोमिनेंट मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव? ठीक है। तो डोमिनेंट और रिसेसिव एक्चुअली में एक ही जीन के दो वेरिएशंस होते हैं। तो अंतर क्या होता है? डोमिनेंट्स आर those alleles which is expressed more strongly। इनका एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेस more strongly than recessive। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम लिखते हैं, और हमेशा हम चूंकि ये डायहाइब्रिड हम लोग, ऑल द एनिमल्स ऑल द प्लांट आर डिप्लॉयड, सो हमेशा हम दो दो लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको टॉल दिखाना था, हम लिखेंगे कैपिटल टी कैपिटल टी। तो यदि ये तो टॉल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो जीन है हम रिप्रेजेंट करते हैं टी टी से। टी और टी भी टॉल होगा, क्यों? तो ये जो स्मॉल टी है ना, इसका मतलब ये है रिसेसिव को हम रिप्रेजेंट करता है। स्मॉल जो कैप्स लेटर में होता है, रिसेसिव को। तो इसमें एक डोमिनेंट एलील है, एक रिसेसिव है। तो चूंकि ये एक्सप्रेस स्ट्रांगली होता है देन रिसेसिव, तो ये इसके इफेक्ट को मास्क कर देगा, और ये भी प्लांट टॉल होगा। तो या तो कैपिटल टी ले, या टी और स्मॉल टी ले, दोनों क्या होगा? टॉल होगा। अब रिसेसिव क्या होता है? व्हाट इज रिसेसिव? तो रिसेसिव्स आर दोज एलीज विच इज मास्क्ड। इसके इफेक्ट को क्या होता है? मास्क करता है बाय डोमिनेंटली, बाय डोमिनेंट अलील। फॉर एग्जांपल, टी और टी में जो टी का इफेक्ट होना चाहिए प्लांट को शॉर्ट, लेकिन इसका इफेक्ट मास्क हो गया है कैपिटल की टू टी के थ्रू। तो ऐसे एलील को हम बोलते हैं रिसेसिव एलील्स। तो रिसेसिव एलील्स को हमेशा हम स्मॉल कैप्स के साथ डिनोट करते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि टोटल 7 कैरेक्टर में हम कोई भी यदि एक कैरेक्टर को उठाते हैं, कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स को, और उसको क्रॉस लगाते हैं, उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस मिलेंगे। यहाँ पे जब भी क्रॉस लगाएं तो हमेशा हमको ध्यान रखना है कि हमेशा एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा, या रिसेसिव रिसेसिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम ऐसे लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? ये प्लांट हमारा टॉल है। यदि हम ऐसे लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये भी हो गया हमारा टॉल है, क्योंकि जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी के इफेक्ट को मास्क कर रहा है। स्मॉल टी है, इसका मतलब प्लांट हमारा क्या है? शॉर्ट है, क्योंकि ये रिसेसिव है। रिसेसिव अपना करेक्टर तभी दिखाएगा जब वो दोनों कॉपी में हो। अच्छा, कुछ और भी टर्मिनोलॉजी जो हम जान लेते हैं। होमोजाइगस। ओके, होमोजाइगस मतलब होता है सेम। होमो मतलब सेम। ओके, जैसे कि ये सेम है, जैसे कि ये सेम है। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। रिमेंबर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, है ना। हेट्रोजाइगस कंडीशन वो होता है जहाँ पे हम डिफरेंट एलील्स लेते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, या कोई भी आप यहाँ से उठा सकते हैं। चलिए अब एक क्रॉस लगा के देखते हैं कि हम उसके प्रोजेनी को कैसे प्रोटेक्ट करें। मान लीजिए हम एक पेरेंट लिए हैं जो कि है टॉल। ओके, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्योंकि प्रोजेनी पेरेंट है तो हमेशा वो डिप्लॉयड ही होंगे, राइट। मतलब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक जो क्रोमोजोम हम डिनोट करते हैं, इस पे कैपिटल टी प्रेजेंट है, इस पे भी कैपिटल टी प्रेजेंट है। दूसरा जो है, हम एक प्लांट ले रहे हैं जो कि है शॉर्ट। ओके, रिसेसिव।
तो सेम क्रोमोसोम पोजीशन पे ये जो जीन है यहाँ पे ये है। अब हम जब दोनों में क्रॉस लगाते हैं, जब पॉलिनेशन करवाते हैं, राइट, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तो क्वेश्चन पूछेगा इसके प्रोजेनी में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। तो चूंकि ये डिप्लॉयड है तो जिसके जायगोट बनेंगे, सॉरी, जब इसका गैमेट बनेगा तो एक में होगा कैपिटल टी, एक में जाएगा स्मॉल टी। इसके जब गैमेट बनेंगे तो गैमेट में एक में होगा स्मॉल टी, एक में होगा स्मॉल टी, क्योंकि गैमेट हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अब जब पॉलिनेशन होता है तो कैसे फ्यूज करेंगे ये, यदि स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ फ्यूज किया तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, ऐसा होगा। हो सकता है ये इसके साथ भी फ्यूज कर सकते हैं क्योंकि ये तो रैंडम होता है, टीटी होगा। यदि इसके साथ फ्यूज किया तो टीटी होगा, और इसके साथ फ्यूज किया तो टीटी होगा। तो ये जो फर्स्ट जनरेशन है इसको बोलते हैं F1 जनरेशन या फर्स्ट फाइलियल जनरेशन। तो यदि हम ये पूछें आपसे कि इसका फिनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप क्या होता है जो हमें विजुअली आंख से दिखता है, द characteristics which we can see which expressed, ठीक है। तो यहाँ पे सारे क्या होंगे, ये भी टॉल होंगे, ये भी टॉल होंगे, ये भी टॉल होंगे, और ये भी टॉल होंगे, मतलब आंसर हो जाएगा ऑल प्लांट्स आर टॉल, फेनोटाइप। अब जीनोटाइप क्या होता है, जो जीन्स है वो क्या है जो कि हम नहीं देख सकते, वो इंटरनल है। तो सारे के जीनोटाइप क्या होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, मतलब एक में डोमिनेंट होगा एक में रिसेसिव होगा। अब मान लीजिए हम F1 और F1 को क्रॉस कर रहे हैं, क्या होगा जब हम इस प्लांट को इस प्लांट के साथ क्रॉस करते हैं, F1 इंटू F1। तो चलिए इसको देखते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इसके गैमेट्स कैसे होंगे, एक में जाएगा कैपिटल टी, एक में जाएगा स्मॉल टी, एक में जाएगा कैपिटल टी, एक में जाएगा स्मॉल टी, राइट। जब वो फ्यूज होंगे तो कैसे होंगे, टी टी। जब इसके साथ फ्यूज होगा तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके साथ फ्यूज होगा तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये हो जाएगा हमारा टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यदि हम पूछें कितने टॉल होंगे और कितने शॉर्ट होंगे, तो टॉल हो जाएगा हमारा 3। रेशियो, हम ये रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं, हमेशा हम सिर्फ 4 प्लांट नहीं लेने वाले हैं, 100 ले सकते हैं, 200 ले सकते हैं, तो फिर हम रेशियो निकालेंगे, और शॉर्ट कितने होंगे, 1। अब देखिए जीनोटाइप यदि हम बात करें तो फिनोटाइप हमारा हो गया कि भाई 3 प्लांट जो होंगे वो बड़े होंगे, एक प्लांट शॉर्ट होंगे। यदि हम जीनोटाइप के बारे में बात करें, राइट, तो टी टी का हो जाएगा 1, कैपिटल टी स्मॉल टी का हो जाएगा 2, और स्मॉल टी का हो जाएगा 1, ठीक है। अब ये जो अरेंजमेंट है इसको हम अच्छे से अरेंज करते हैं एक ब्लॉक में, और इसको बोलते हैं बनेट स्क्वायर। तो चलिए एक डायग्राम से देखते हैं। आप ये जो देख रहे हैं जो हमने डिस्कस किया है, द फर्स्ट पार्ट है ना, ये क्या है, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, क्योंकि हमने सिर्फ एक कैरेक्टर को लिया है, टॉल्स और डॉर्फ, ठीक है। तो जीनोटाइप क्या हो जाएगा, हम एज्यूम कर लेते हैं नेचुरली कि ये डोमिनेंट है, ये डबल टी के बारे में बात करा, कैपिटल टी के बारे में बात करा, ठीक है। तो इसके गैमेट्स होंगे, ये हो जाएंगे। अब इसको हम F1 जनरेशन में, हम ये जो हम टेबुलर फॉर्म है ना, इसको बोलते हैं पिनेट स्क्वायर, ओके। बस एक नाम रख दिया है पिनेट स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर जैसा है, और इसको अरेंज करके थोड़ा सा सिस्टमेटिक दिखता है, ऑर्गेनाइज लगता है देखने में। तो आपको पिनेट स्क्वायर बनाने के लिए पूछ सकता है, हमें क्या करना है, गैमेट्स को लिख लेना है, और दोनों गैमेट्स को लिख करके दो जो कॉम्बिनेशन है उसको हमको ऐड करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज अ VVI पार्ट ऑफ द एनी क्लास, क्लास 10 में भी है, 12th में भी है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं जो कि पूछा गया है 2022 में या 24, आई थिंक 24, यू कैन क्रॉस चेक इट, क्लास 10 में। तो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन को डिस्कस किया, अब इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं क्या बोलता है। ए क्रॉस मेड बिटवीन द टू प्लांट्स प्रोड्यूसेस 50% टॉल, इन्फॉर्मेशन क्या है, 50% टॉल है। जब ने हमने क्रॉस लगाया है तो हमारा जो प्लांट बना है वो 50% टॉल है, 50% क्या है, शॉर्ट है। ये इन्फॉर्मेशन है, ओके, क्रॉस लगाने के बाद का रिजल्ट है। जीन कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंटल प्लांट, तो यहाँ पूछ रहा है पेरेंट्स क्या थे, व्हाट इज द पेरेंट, सो दैट यू गॉट 50% टॉल 50% शॉर्ट। अभी हमने क्या देखा, यदि हम कैपिटल टी स्मॉल टी को लगाते हैं तो सारे प्लांट हमारे टॉल है 100%। तो ये तो हमारा गया, मतलब ये जो लिस्ट है हमारा BC, हाँ डी गया हमारा, क्योंकि सारे टॉल हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि यदि 50% टॉल है तो कंडीशन क्या होता है। चलिए एक एक ऑप्शन करके सॉल्व करते हैं। क्या होगा यदि हमारा टी प्ली इंटू टी टी होगा, ठीक है। तो इसका पनेट स्क्वायर में चूंकि जगह कम लेता है तो इसी से बना लेते हैं। यदि इसका गैमेट लेंगे तो क्या लेंगे, टी स्मॉल टी, इसका सेम हो जाएगा, राइट, टी स्मॉल टी।
तो कॉम्बिनेशन में देखते हैं क्या होगा, टी 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 टी, ये क्या हो जाएगा टी टी, और ये जगह स्मॉल टी। तो यहाँ तो 75% टॉल है, तो ये गया ऑप्शन, मतलब ए इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। हाउ अबाउट बी, बी को ट्राई करते हैं, कैपिटल टी, टी और टी। तो ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा टी, ये तो देख के ही लग रहा नहीं होगा क्योंकि ये तो मतलब एक ही यहाँ पे टी है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। अब हम ट्राई करते हैं ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा यदि हम लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके आई हैव टू डिलीट दिस। तो हम ट्राई कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, टी टी इंटू स्मॉल टी। तो पेरेंट स्क्वायर बनाते हैं, ये हो जाएगा टी, एक पेरेंट का गैमेट, दूसरे पेरेंट का हम इधर रखते हैं टी और टी। जब ये कंबाइन होंगे क्या बनेंगे, टी टी होगा, ये हो जाएगा टी टी, ये टी और ये हो जाएगा टी टी। तो यदि आप इस स्क्वायर को देखेंगे तो क्या पता चलता है कि हमारा ये और ये क्या है, टॉल है, और ये क्या है, शॉर्ट है, राइट। तो हमारा यदि चार है तो मतलब ये 50% टॉल होंगे, 50% शॉर्ट होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आप ट्रायल एरर भी ट्राई कर सकते हैं, कुछ तो आप इजिली सॉर्ट आउट कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। आई होप ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 1। आई थिंक इसको भी चेक कर सकते हैं, 22 में पूछा गया क्लास 10 का सीबीएसई एग्जाम में। इन क्रॉस बिटवीन द वायलेट फ्लावर, ठीक है। यूजुअली हम जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो डोमिनेंट को हम बड़े से लिखते हैं, ओके, और जो रिसेसिव होता है उसको छोटे से लिखते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं जस्ट फॉर नाउ, a cross between the violet flower and the white flower, state the characteristics of plant obtained in F1 generation। मतलब ये हमारा पेरेंट है तो पूछ रहे हैं F1 में क्या होगा। तो पेरेंट स्क्वायर इसका बनाते हैं, एक पेरेंट का स्मॉल वी, एक पेरेंट का कैपिटल बी। ये क्या है, हमारा गैमेट्स है। जब ये फ्यूज करेंगे क्या बनेगा, कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी। मतलब क्या लग रहा है, ये यदि वायलट है जो कि क्या है, एक डोमिनेंट कलर है, और ये जो है यदि वाइट है जो कि क्या है, एक रिसेसिव है, राइट। हमने क्या पढ़ा अभी, रिसेसिव वो ट्रेड्स होते हैं जो कि उसके एक्सप्रेशन को मास्क कर दिया जाता है, वो उसका एक्सप्रेशन तभी दिखेगा जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा। रिसेसिव ओनली शो द एक्सप्रेशन इन होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन मतलब जब ऐसे रहेंगे, जब स्मॉल वी रहेंगे, जब ऐसे रहेंगे, राइट। तो यहाँ पे तो सारे प्लांट फिर हमारा किस कलर के होंगे, वायलेट होंगे, राइट, क्योंकि सब में कैपिटल वी है, मतलब डोमिनेंट एलील है, तो रिसेसिव का एक्सप्रेशन मास्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 डन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे एफ जनरेशन के, सारे वायलेट होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2, इफ द प्लांट ऑफ एफ जनरेशन सेल्फ पोलिनेटेड, मतलब हम सेल्फ पोलिनेशन कर रहे हैं, ये प्लांट को उठा दिया, इसको इसके साथ क्रॉस कर दिया, देन व्हाट यू विल ऑब्जर्व इन F2 जनरेशन। तो चलिए देखते हैं इसका पनेट स्क्वायर बना के, इसको पहले करते हैं डिलीट। तो F1 कैपिटल बी स्मॉल वी इनटू कैपिटल बी स्मॉल वी, ये हम क्या कर रहे हैं, F1 को हम क्रॉस कर रहे हैं, राइट। ये भी F1 का है, ये भी F1 का है। पनेट स्क्वायर में हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हैप्लॉइड गैमेट्स, मतलब ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, राइट। तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, कैपिटल वी कैपिटल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी, फिर स्मॉल वी। तो देन व्हाट यू विल ऑब्जर्व, अभी आप ये बताएं यदि ऐसा है, ये इसका क्या फेनोटाइप होगा, ऐसा है तो क्या होगा, और यदि ऐसा है तो क्या होगा। ये क्या है, डोमिनेंट है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा, ये सारे प्लांट क्या होंगे, वायलेट होंगे। ये क्या है, हेट्रोजाइगस है, राइट। तो इसमें एक जो वायलेट है और एक वाइट है, लेकिन चूंकि वाइट रिसेसिव है तो ये पूरा क्या दिखाएगा, वायलेट कलर, और ये यहाँ पे रिसेसिव अपना एक्सप्रेशन दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई डोमिनेंट है ही नहीं उनको कोई दबाने वाला, राइट। तो ये क्या होंगे, वाइट फ्लावर, डन। तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, वी विल ऑब्जर्व दैट, यदि आप देखें चार में से हमारा ऑलमोस्ट कितना, तीन, राइट, ओनली 1/4 विल शो द रिसेसिव, बाकी 3/4 मतलब क्या होंगे, 75% क्या हो जाएंगे हमारे, वॉयलेट कलर के होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 न्यूमेरिकल टाइप का है, राइट, बहुत इजी है। यदि हमारे पास ये डेटा है तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड भी करेक्ट होगा।
100 प्लांट्स है, ठीक है, एप्टोजेनेसिस में हाउ मेनी प्लांट्स विल सो रिसेसिव ट्री, अभी हमने डिस्कस किया व्हाइट इज 1/4, राइट। सो इसका 1/4 मतलब 25%, 25 प्लांट ही जो होंगे वो क्या होंगे, रिसेसिव ट्रेट दिखाएगा। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस को सॉल्व करते हैं। तो एक बार हम फिर से ओवरव्यू कर लेते हैं, हमने क्या सीखा। हमने देखा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस होता है जिसमें हम सिंगल कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस लगाते हैं। क्योंकि टोटल यहाँ 7 कैरेक्टर है तो हम सिर्फ कोई भी एक ले सकते हैं। डायहाइब्रिड में दो दो लेते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में टॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन से समझा कि कैसे सॉल्व करते हैं। कैसे नंबर दिया रहता है तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कितना पॉपुलेशन में ये होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं और मोटिवेट होकर आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं। शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।